आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कन्नेर के पीले पुष्पों के द्वारा होने वाला एक महाप्रयोग बताने वाले, जिससे आपके संपूर्ण जीवन की काया पलट हो जाएगी। आपके जीवन, संपूर्ण जीवन उथल पुथल हो चुका है, कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा, आप कंगाल हो चुके हैं, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, आप हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिलता, कहीं से कोई भी आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। जहाँ जाते हैं वहीं आपको अपमान सहन करना पड़ता है, धुतकार सहन करनी पड़ती है, गालियाँ सहन करनी पड़ती है, परंतु आपको कोई लाभ नहीं होता है। आपने अनेकों प्रकार से नौकरी लगने की कोशिश की है, नौकरी पाने की कोशिश की है, परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पाई। आपने बार बार इंटरव्यू दिए हुए, इंटरव्यू में आप असफल हो रहे हैं। आप जब कोई अपना कार्य करने जा रहे हैं, कोई अपना काम दुकान खोलने जा रहे हैं, उसके लिए भी आपके पास पैसा नहीं है और आप किसी से उधार पैसा मांगने जाते हैं तो वह आपको पैसा उधार दे नहीं पाते, क्योंकि पहले ही आपने लोगों से इतना पैसा उठाया हुआ है, इतना कर्जा उठाया हुआ है कि उसको उतारना ही नामुमकिन हो चुका है। हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो चुका है, हमारा संपूर्ण जीवन नष्ट हो चुका है, कहीं से कोई भी हमको आशा उम्मीद की नज़र किरण नहीं आ रही है। हमने केवल मन में यही ठान लिया है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, हमारा संपूर्ण जीवन नष्ट हो चुका है, हमको कहीं से कोई भी लाभ नहीं हो सकता, हमें कहीं से कोई भी फ़ायदा नहीं हो सकता, कोई भी हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। आप हार थक कर के घर बैठ चुके, इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। आप अनेकों ब्राह्मणों के पास गए, ज्योतिषियों के पास गए, भगत सियानों के पास गए और अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके अपने किए हुए, लेकिन कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा। भगत सियानों के पास जाते हैं तो वह कहते हैं आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया, आपको बांध दिया, आपके ऊपर काला जादू है, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वह कुंडलियों में दोष बताते हैं, मंगल का दोष बताते हैं, शनि का दोष बताते हैं, राहु केतु का दोष बताते हैं, पितरों का दोष बताते हैं। सारे दोष हमारे जीवन में ही उखड़ के आ गए और उसके लिए आपने अनेकों प्रकार के प्रयत्न भी किए हुए, अनेकों प्रकार के उपाय भी किए हुए, लेकिन कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा। तो हम आपके लिए बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं, जिसमें आपका कुछ भी पैसा खर्च नहीं होना, एक भी रुपये का आपका इसमें खर्चा नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है और उसके लिए भी केवल आपको 5 कन्नेर के पीले पुष्पों की आवश्यकता है, बस यही ढूंढ के लाने, और इसके अलावा कुछ भी मेहनत आपको नहीं करनी है। इसके साथ साथ स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हों या छोटे या बड़े बूढ़े, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी क्या विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें, अच्छी तरह से इस विधि को समझें कि करना किस तरीके से है और किस समय पर करना है। कई बार क्या होता है, जब हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं तो हमारी मानसिक स्थिति डगमगाने लगती है, जो भी जैसा भी बताता है हम उल्टा सीधा कर बैठते हैं और फिर हम बताने वाले को दोष देते हैं कि तुमने उपाय बताया था, तुमने ये बताया था, लेकिन उससे कोई लाभ तो हुआ नहीं है। तो इसलिए पहले उस विधि को शांतिपूर्वक अच्छी तरह से उसको समझें और समझने के बाद फिर आप उस प्रयोग को करें। लेकिन कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी आप कार्य करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, सर्वप्रथम मन के अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के साथ यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वह निश्चित ही पूर्ण होता है। तो आइए अब हम इस विधि को आपको बताते हैं किस तरीके से करना है। इससे पहले जिस किसी वत्सजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जा कर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपने क्या करना है, 5 कन्नेर के पीले पुष्प लेने और इस उपाय को आपने प्रदोष काल के समय पर करना है। प्रदोष काल किस समय पर होता है वह हम आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय से 20 मिनट पहले और सूर्य निकल आता है, उदय हो जाता है, उसके 20 मिनट बाद तक प्रदोष काल होता है। उसी तरह संध्या के समय
जब सूर्य अस्त होने वाला होता है उससे 20 मिनट पहले और सूर्य अस्त हो जाता है उसके 20 मिनट बाद तक प्रदोष काल माना जाता है। अब इस समय पर आपने करना है, क्या करना है, आप किसी भी मंदिर में आप चले जाएं जहाँ शिव जी का मंदिर हो, शिवलिंग की स्थापना हो रही हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है और आपको साथ में 5 कन्नेर के पीले पुष्प लेने हैं। ध्यान रखना, कन्नेर के एक गुलाबी तरह के भी पुष्प आते हैं परंतु आपको पीले वाले पुष्प लेने हैं। अब 5 पुष्पों को लेकर के सर्वप्रथम उन पुष्पों को आप गणेश जी को स्पर्श कराएं और उनसे प्रार्थना करें अपना नाम एवं भूत का उच्चारण करते हुए, हे विघ्नहर्ता, हे दो संकटों को हरने वाले एकदंत महोदय, आप मेरे जीवन जो समस्या बाधा चल रही हैं आप उनको दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद दूसरी बार आप कार्तिकी से उन 5 पुष्पों को स्पर्श कराएं। अब इसके बाद तीसरी जगह जो हम शिवलिंग के ऊपर जो जल की धारा चढ़ाते हैं और जहाँ पर धारा चढ़ती है उस धारा पर, उस जगह पर आपको स्पर्श करना है। अब इसके बाद चौथी जगह जहाँ पर जलहरी होती है, जहाँ पर शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है, जल बह के जाता है और आपने देखा होगा शिवलिंग के समक्ष कुछ छिद्र से बने हुए होते हैं, तो उस जगह पर आपको इन 5 पुष्पों को स्पर्श करना है। और इसके बाद आपने इन 5 पुष्पों को शिवलिंग के चारों तरफ स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद अपने हाथ में रख करके ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः, इस मंत्र का आपने केवल 27 बार जाप करना है, क्योंकि हमारे जीवन में 27 नक्षत्र होते हैं और इन 27 नक्षत्रों के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। सुख दुख, अच्छे बुरे कर्म इन नक्षत्रों के अंदर ही आते हैं। इसलिए आपने 27 बार उसका जाप करते हुए और उन 5 पुष्पों को लेकर के आप अपने घर आ जाए। कोई भी आप पीला कपड़ा ले लें, उसके अंदर आप उनको रख लें और उनको रखने के बाद आप अपने पूजा रूम में रख दो। अब इसके बाद जब कभी भी आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, किसी भी नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, उनको अपने साथ रख कर ले जाइए। शीघ्र ही आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई आपके कार्यों में समस्या नहीं आएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।